नानी बाई घरे पहुंची। घरे पहुंची तो बस सासू चौक पर ही रोक ली। चौक मतलब राजस्थान में हवेलियां होती है ना, बीच में चौक होता है। तो वह सासू चौक पर ही रोक ली। सासू कवे मिलाई बापू, अब तो राजी, अब बता कहीं के लिए थारा बाप मायरा में। और नानी बाई ने बीच में बिठा के सब परिवार वाला घेर कर बैठ गया। और अब सब पूछे, कहोनी बहू जी थारे बाबा जी री बात, अरे कितना तो लिया छे थारे दो वड़ते वड़दात। बता भाई कहीं के लिया थारा बाप मायरा में। और सासू टेढ़ो बोले, व्यंग करे, होली होली चालो बूहड़, गठरो होसी भार, अरे दौड़ो रे नारायणो देवर पुग चा उतार। वो कवे बहू धीरे धीरे चाल, बाप मिलन आई है, कई बुगचा ले रही है। बुगचा माने बक्सा, पेटी। तो कहे बड़ी बड़ी पेटियां लेकर आई। अरे नारायण जल्दी जल्दी बाहर देख, सामान उतारो भाई। नानी बाई कहीं कवे, नानी बाई कवे सासू जी मारे बाबा जी के बुगचा होता, तो टूट्योड़ी ठपरी में डेरा काहे को देता। जे बाबा जी लाया होता मायरो मुलाय, तो ससुरो जी भी मिलता बासू बाहर ली झुकाए। वो कवे मारे बाबा जी रे बुक चाहिए होता, आज टूटी हुई दुकान में ठहरावता। अगर बाबा जी मायरो मुलिया लियाया होता तो जी हाँ ससुर जी सब मेहमान से गले मिल मिल स्वागत कर रिया है, भी हमारे बाबा जी रा भी करता। पर हाल तक तो कोई बाने पानी रोई नहीं पूछियो। सासू कवे घना निहाल करे माने, जो मैं आरतियां उतारा, रहने के लिए जगह दे दी ना, बहुत बड़ी बात है। पर नानी बाई कवे सासू जी आप कितना ही कहो, पर मैं तो मारे बाबा जी ने देख घनी राजी हुई। मायरो नी ले आया तो नी सरी, पर इतना बुढ़ापा में इतनी तकलीफ पाकर वो आया तो सरी, वो ही बहुत बड़ी बात है। नानी बाई कवे बाबा जी ने देखा हूं तो हरि ने भरी, अरे मायरो नहीं ले आया मारे आया तो सरी। भूंडा भला सासू जी थे कि शाही की जो, कि आज आपके जो मन में आ रहा है आप कह लो, क्योंकि मेरे मन में तो एक ही विचार चल रहा है कि म्हारा बूढ़ा बाप जी थे जीवता रही जो। खूब लंबी उम्र हो आपकी। अब एक बात बताइए, एक बार के लिए वो सासू खुद को नानी बाई की जगह रख कर देखे और विचार करे कि मेरे पिताजी की स्थिति भी ऐसी होती तो मेरे मन में कैसे विचार आते। देखो भाइयों, बुरो मत मानजो, और मानो भी तो क्या है, मैं तो आज जा रही हूं। पर अधिकतर घर में महिला ही महिला से ईर्ष्या करे, महिला ही महिला के पीछे रहती है। पुरुषों का काम तो बहुत बाद में आता है, पर एक महिला ही महिला के पीछे लगी रहती है। क्यों? अरे सबसे ज्यादा कोई महिला को समझ सकता है तो वो महिला।
आज ये देखा जाए कितना बड़ा वाक्य प्रसिद्ध हो चुका है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन है। अच्छी बात है ये, और कोई वाक्य प्रसिद्ध होगा तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। मुझे लगता है बदलाव तब नहीं आएगा जब पुरुष समानता देंगे। मुझे लगता है बदलाव तो उस दिन आएगा जब लोग कहने लग जाए कि महिला ही महिला की सबसे बड़ी सहायक है। तो अभी आप दूसरों से क्या लड़ रहे हैं जब हम ही नहीं सुधरे? हमारी दुश्मनी खत्म नहीं हो रही आपस में कि सास बहू, बहू सास से, ननद देवरानी जेठानी, इनकी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही है। किसी और से क्या लड़ाई ठीक हो उसकी उम्मीद रखें हम? ये तो ठीक करे पहले, और ये हम ही कर सकते हैं। आज मुझे लगता है सच में जब जो असल कहते हैं ना ट्रेडिशनल घर होते हैं, वहाँ अभी भी घर के अंदर महिलाओं की चलती है। इसीलिए कभी भी आप देखिए नाना का घर नहीं होता। आप जब कहते हैं ना गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? नानी के घर जाते हैं। पहले जिम्मेदारियां बांटी गई थी तो जिम्मेदारियों का राजा रानी भी एक दूसरे को बनाया गया था कि अगर महिला घर संभालती थी तो घर की जिम्मेदारी महिला के ऊपर थी और घर की हर चीज महिला बताएगी। उस चीज में कोई और बीच में आके बात नहीं करेगा। और बाहर के काम अगर पुरुष करते तो बाहर के सारे फैसले पुरुष लेते थे। तो दोनों को एक तरफ लगता था कि हम लायक हैं। आज कई बार लोग कहते हैं कि आजकल की लड़कियां घर का काम नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है घर का काम सबसे कठिन काम है। आसान नहीं है करना, सबसे कठिन है। पर फिर उसको अंत में लगा कि उसने जीवन भर अपनी माँ को करते हुए देखा और अंत में उसको सुनने मिलता घर पे बैठकर करते क्या हो। तो उसने कहा अच्छा इतना करने के बाद भी अगर यही सुनने मिलेगा तो नहीं करेंगे। मतलब इज्जत पैसे की है ना, कि जो पैसा कमा रहा है उसकी इज्जत हो रही है तो हम भी कमाएंगे। क्यों करें हम ऐसा काम जिसमें हमको सम्मान नहीं मिल रहा? तो बात काम बड़े छोटे होने की नहीं है, घर के बाहर के होने की नहीं है, बात सम्मान की है। जहां सम्मान मिल रहा है व्यक्ति वहीं जा रहा है। तो बात ये नहीं थी कि हमको ये काम नहीं अच्छा लगता, हमको वो काम नहीं अच्छा लगता, पर उसको दिख गया इस काम में सम्मान नहीं मिल रहा करने के बाद भी, और कोई भी नहीं कर रहा। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले जो जो काम करता था उस काम का राजा रानी वही थे, इसलिए उनको कभी दिक्कत हुई नहीं करने में। जब वो चीजें छिनती गई, सम्मान छिनता गया, अधिकार छिनता गया, तो उन्होंने कहा फिर नहीं करना। तो आज उस समय के घरों में भी महिला अगर खड़ी हो जाए महिला के लिए तो फिर कौन बोल सकता है कि ऐसा नहीं होगा? पर वो ही नहीं खड़ी हो रही। आज नानी बाई की तकलीफ देखकर सास खड़ी हो जाए कि गलत है भाई, ऐसे कैसे नहीं करेगी, तो किसकी मजाल है कुछ बोल ले, पर सास ही पीछे लगी है।